वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 13 में से आज कुछ पढ़ते हैं हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी सर्दी में सुबह सुबह उठ करके और कथा सुनने के लिए आए हैं और दूर से भी आए हैं। और इसका मतलब क्या है? धन्यवाद तो आप गाने आप बात क्यों नहीं, कोई नहीं आएगा। भगवान ने आपको चुना है ये कथा सुनने के लिए। सबके ऊपर कृपा नहीं होती है ना। जिनके ऊपर कृपा होती है वही उठ करके कथा सुनने के लिए आते हैं, वरना तो सुबह सुबह हम टीवी भी चला के बैठ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत कृपा है आप लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर भी, आप सबकी। तो हम ध्रुव महाराज की चर्चा कर रहे थे और ध्रुव महाराज अब अपने घर पहुंच गए हैं और सब कुछ बड़े हो गए हैं, विवाह हो गया है। तो ये सब हम स्किप करेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम एक सप्ताह की क्लास में सारे प्रसंग तो नहीं ले सकते। मुख्य मुख्य प्रसंग हमारा इस क्लास का उद्देश्य ये है कि हम कम से कम भागवत की मुख्य कथाओं से परिचित हो जाएं। बाकी नियमित रूप से भागवत तो हमारी सुबह और शाम ऑनलाइन दोनों क्लासेस में चल रही है, तो इसलिए हम उनको सुन सकते हैं। लेकिन मुख्य मुख्य कथाओं से हम अच्छे से परिचित हो जाएं, इसके ये उद्देश्य हमारा था। तो ध्रुव महाराज जो हैं, अब उनका विवाह हो चुका है और उनके संतान भी हो चुकी है। तो भागवत बताती है कि मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन को की कोई कामना नहीं की। तो ध्रुव महाराज अब सब कुछ पूरी गृहस्थी अपनी समेट करके वन में भी निकल पड़े हैं। हम अब उसको बीच में कोई ऐसा कोई स्पेशल एपिसोड नहीं है जिसको हम चर्चा करें।
तो श्लोक नंबर कितना है? अभी हम पूरा श्लोक नहीं लेंगे प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसी कथा बताएंगे कि जिस श्लोक में आएंगे वो मैं बताऊंगी आपको। तो ध्रुव महाराज जो हैं वो अब निकल पड़े, वन की तरफ निकल पड़े हैं। अब वन की तरफ निकले हैं तो अब राजा कौन बनेगा, तो जो है ये इसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो जब ध्रुव वन की तरफ निकले हैं तो उनके पुत्र जो उत्कल थे वो अपने पिता के राज सिंहासन की उनको कोई कामना नहीं थी, वो बिल्कुल विरक्त थे। उनको अपने पिता की तरह उनको पिता का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था, तो इसलिए वो राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते थे। उत्कल जो है बिल्कुल संतुष्ट व्यक्ति थे, इसलिए वो राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते थे। तो ध्रुव महाराज के एक तरह से दो विवाह हुए थे। एक उनकी पत्नी का नाम इला था और एक उनकी पत्नी का नाम भ्रमी था। और इला से उत्कल उत्पन्न हुए थे और भ्रमी से कल्प और बत्सर, ये दो पुत्र उनके हुए थे, है ना। तो ये ध्रुव महाराज के एक तरह से तीन पुत्र थे। एक पत्नी इला से उत्कल थे और एक भ्रमी से कल्प और बत्सर थे। तो जो इला के पुत्र उत्कल थे वो बड़े विरक्त स्वभाव के थे, उनको राजपाट से कोई लेना देना नहीं था, वो राजा नहीं बनना चाहते थे। तो अब बचा उनका छोटा भाई बत्सर। तो मंत्रियों और कुल के सारे गुरुजनों ने समझा कि उत्कल जो है चाहे वो विरक्त थे लेकिन वो अपने आप को एक तरह से जड़ भरत की तरह अपने आप को ऐसे रखते थे कि जैसे वो बुद्धिहीन हैं और उनको कुछ समझ नहीं है, पागलों की तरह रहते थे। क्योंकि वो जो भक्ति करना चाहते हैं ना, एक्चुअली वो पागलों की तरह ही रहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि संसार हमें ये समझे कि हम पागल हैं और हम इस संसार में रहने लायक नहीं हैं, और ताकि हम अपने अंदर से आंतरिक तौर पे भक्ति कर पाए। तो ऐसे ही उत्कल का कुछ ऐसा ही था। तो इसलिए सबने ये सोचा कि उत्कल तो एक बुद्धिहीन व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, ये तो क्या राजा बनेगा। तो उनका छोटा भाई जो बत्सर था, जो भ्रमी का पुत्र था, उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वो सारे संसार का राजा हो गया। तो अब फिर उस राजा बत्सर से उनकी जो पत्नी थी उससे 6 पुत्र उत्पन्न हुए, पुष्पपान, तिमक, केतु, ईश, उर्जु, वसु और जय। फिर उसके बाद ऐसे अलग अलग उनके वंश चलते गए और उत्कल के ही वंश में आगे ये ध्रुव महाराज का वंश चलता चला गया। क्योंकि उनका तो था नहीं कि बत्सर ने तो विवाह किया नहीं, एक तरह से उनको तो राजा बनाया नहीं। फिर जो उत्सर जो राजा बना वो उल्टा बोला क्या, तो जो राजा बना उसका आगे वंश चलता गया, वही राज सिंहासन पर बैठता गया और उन्हीं के वंश में अंग जो है वो एक फिर राजा बने। महाराज अंग जो है वो राजा बने। तो अंग की पत्नी जो थी वो सुनीता से वेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक तरह से ये ध्रुव महाराज का वंश चल रहा है। तो ध्रुव महाराज के वंश में अंग की पत्नी जो थी, अंग जो ध्रुव महाराज के वंशज थे और उनकी पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत कुटिल था, है ना। साधु स्वभाव का राजा अंग वेन के दुराचरण से अत्यंत निराश था और उसके घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल चला गया। जो राजा महाराज अंग थे वो बहुत ही एक धर्म कर्म वाले राजा थे, लेकिन उनका जो पुत्र था वेन वो बहुत ही दुराचरण वाला व्यक्ति था। वो हर तरह का गलत काम और वो इस तरीके से लिप्त रहता था, गलत कामों में लिप्त रहता था। तो इसके लिए उन्होंने घर भी छोड़ दिया, आगे हम पढ़ेंगे। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था, वो अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से
कि राजा अंग तो बड़ा भद्र था और बड़ा चरित्रवान और साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था, तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? ये प्रश्न था विदुर जी का, क्योंकि मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। तो विदुर जी का प्रश्न है कि जब राजा जो है अंग, वो इतने अच्छे राजा थे, इतने भद्र राजा थे, चरित्रवान थे, साधु पुरुष थे, तो फिर ऐसे राजा के घर में ऐसा दुराचारी पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्य मनस्क हो उठा और उसे छोड़ दिया? कि ऐसा पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ कि उसे अपने पुत्र का चरित्र को देखते हुए वो अपने इतने ज्यादा हृदय से दुखी हो गया कि उसने उसको घर तक त्याग करना पड़ा। तो अब 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में इसका आगे है इसका कि हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करो और पुत्र मांगे तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। तो बताया, तो विदुर जी मैत्रेय मुनि बताते हैं कि राजा अंग के कोई पुत्र था नहीं। तो वहां पर पुरोहित आए, ऋषि आए एक, और उन्होंने कहा कि आपके कोई पुत्र नहीं है और यदि आप भगवान से प्रार्थना करो तो आपके पुत्र संतान उत्पन्न हो सकती है। आपकी इच्छा है, क्योंकि आप राजा हो और राजा को एक कोई ना कोई उत्तराधिकारी चाहिए होता है, तो इसलिए आप जो है प्रार्थना करो भगवान से और आपको पुत्र संतान उत्पन्न हो सकती है। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तो फिर क्या हुआ, उनके लिए यज्ञ किया गया और उनके लिए प्रार्थना की गई और फिर उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। तो अब मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं इस बात का कि ऐसा राजा जो था वो इतना धर्मचारी राजा था और उसके घर में ऐसा पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ? तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था। उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। उत्तर क्या मिला उनको कि वो अंशतः जो है अधर्म के वंश से उत्पन्न हुआ था। एक संतान जो उत्पन्न होती है उसमें दोनों का अंश होता है, माँ का भी और पिता का भी। तो क्या कह रहे हैं मैत्रेय मुनि कि वो बालक जो था वो अंशतः अधर्म के वंश से उत्पन्न हुआ था। उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना। किसका नाना? वेद का जो नाना था वो ऐसा था। वेद का जो नाना था वो क्या था? वो साक्षात मृत्यु था। मीन्स वो जो है सबको मार डालने वाला और सबके दुराचारी और सबके ऊपर ऐसा कार्य करता था और वो उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य दे रहे हैं। मैं इस श्लोक पर पहुंचने के लिए आपको ये छोटी सी पहले बैकग्राउंड बताया है कि वो एक्चुअली थे कौन, और तो आप समझ पाए होंगे कि जो राजा अंग थे वो ध्रुव के वंशज थे और अब ध्रुव और उनके आगे जो हैं ये अब उनके वंशज आगे आ रहे हैं। तो बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। जो ये बच्चा पैदा हुआ कौन था? वेन, है ना। वेन के पिता कौन थे? अंग, है ना। और अंग की जो पत्नी थी वो सुनीता थी और वो किसकी थी? साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को
माता के गुण प्राप्त होते हैं। शास्त्र बताते हैं कि पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता के गुण प्राप्त होते हैं। और इस नियमानुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी बना। इस नियम के अनुसार जो राजा अंग का पुत्र वेद था वो अपने नाना का अनुगामी बना। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। बालक क्या होता है? अपने नाना अपने मामा के घर का अनुगामी होता है। नारायणा मातुल कर्म का अर्थ है कि बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होता है। यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता में उत्पन्न हो अपने मातृकुले का शिकार हो जाता है। ये शास्त्र बताते हैं। देखिए कि क्या क्या गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं कि बच्चा जो है अधिकतर जो है अपने मामा के अपने नाना परिवार के ऊपर जाता है। खास लड़के की बात हो रही है। जो लड़का होता है वो अपने नाना कुल के ऊपर जाता है और बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा। यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता के घर उत्पन्न हुआ हो, भले ही उसका पिता कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी अपने मातृकुले का शिकार हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। इसीलिए जब विवाह किए जाते हैं तो कुलों का ब्यौरा लिया जाता है। कौन से कुल से है, लड़की कौन से कुल से आ रही है, लड़का कौन से कुल का है, खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, ताकि आने वाली संतान जो है वो कैसी उत्पन्न होगी, कैसी संतान आएगी, ये देखने के लिए। हम लोग नॉर्थ इंडिया में इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि कौन से कुल से हमारे बहू आ रही है या कौन से कुल से दामाद आ रहा है, ताकि जो आने वाली संतान है वो कैसी होने वाली है ये पता चले। तो इसलिए जब विवाह होते हैं तो कुल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद यही कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि कुल के ऊपर आने वाली जनरेशन उत्पन्न होती है। तो हालांकि कहने को कहा जा सकता है कि लड़की अपने ससुराल आ जाएगी तो ठीक है, उस घर से नाता टूट गया तो उस घर का क्या रहेगा तो बच्चा अपने दादा दादी के साथ या उसकी फैमिली के साथ। लेकिन फिर भी शास्त्र क्या बताते हैं कि जो लड़का होता है वो जो है मामा या नाना के परिवार पे जाता है। और वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार मेल सही बैठता है तो ब्याह होता है, किंतु कभी कभी त्रुटि रह जाती है जिससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं क्यों हॉरोस्कोप मिलाना, क्यों ज्योतिष का ये करना, लेकिन विवाह के समय पे ये चीज अगर हम चाहते हैं कि आगे की जनरेशन ये सब कुछ हो। प्रभुपाद ने आप देखिए पूरी भागवत में कई स्थानों पर इस चीज को इम्पोर्टेंस दी है कि विवाह के समय पे हमें जरूर आप बच्चों की हॉरोस्कोप और ये सब जो हम दिखाते हैं ये जरूर मिलाने चाहिए। भक्त बच्चे हैं तो बात अलग है, बच्चे भक्त हैं, दोनों डिवोटी हैं तो एक अलग चैप्टर हो जाता है। लेकिन अगर डिवोटी नहीं है तो हमें 101% हॉरोस्कोप मिलाना ही मिलाना है। ये हमें ये श्लोक मैं इसलिए लेके आई क्योंकि आगे हम सब के आगे संतानें हैं, सबने अपने बच्चों के विवाह करने हैं, तो क्या बेसिस होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। 1 मिनट के लिए लड़का या लड़की सुंदर नहीं है चलेगा, कम क्वालिफाइड है चलेगा, कम कमाते हैं चलेगा, लेकिन जो कुल जो संस्कार हैं वो आपको जीवन भर परेशान करेंगे, है ना, जीवन भर परेशान करेंगे। तो यही प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी नहीं थी क्योंकि वो साक्षात मृत्यु की पुत्री जो थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं।
अब ये कहेंगे कि ऐसी पत्नी उनको क्यों मिली, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद खुद इसके एग्जाम्पल हैं। प्रभुपाद की पत्नी भी जो थी वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं थी और बहुत भक्त नहीं थी। तो प्रभुपाद ने भी एक बार अपने पिता को बोला कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ये मेरे साथ मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, ना मुझे भक्ति करने देती है और ना ही खुद करती है, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो उनके पिता ने बोला तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी प्राप्त हुई है। मैंने बोला तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी प्राप्त हुई है, क्योंकि अगर पत्नी अच्छी हो तो घर छूटता नहीं है, घर से मोह छूटता नहीं है, क्योंकि पत्नी अच्छी ना हो तभी हम घर छोड़ पाते हैं, ग्रस्त छोड़ पाते हैं। अगर पत्नी अच्छी हो तो हम ग्रस्त छोड़ नहीं पाते हैं। तो वही बात प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वे अपनी पत्नी तथा परिवार से ऊब कर उनसे विरक्त हो ले, ताकि पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो, घर में अगर कलह कलेश हो, पत्नी के साथ कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो व्यक्ति क्या सोचता है, इससे तो वन में चला जाए वो ज्यादा अच्छा है, यहाँ रहने से तो एक दिन चुपचाप भाग लो और जाकर वन में भजन करो, अगर वो भक्त होगा तो, है ना, अगर वो भक्ति करना चाहता है तो। और सुंदर प्रश्न है कि अगर किसी के पति ऐसे हो तो, पत्नी ऐसी हो तो घर छोड़ के भाग जाए, लेकिन पति ऐसी हो तो क्या करें। लेकिन शास्त्र स्त्रियों के लिए इस चीज की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रहना होता है। स्त्रियों को पहले अपने पिता की, फिर पति की, फिर पुत्र की, इनकी संरक्षण में रहना होता है। तो अगर पति अच्छा नहीं है तो स्त्रियों को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, ताकि अगले जीवन में ऐसी समस्या ना देखनी पड़े, क्योंकि पति पत्नी जो भी हैं हमारे अपने भाग्य हैं, हमें जो भी पार्टनर मिले हैं हमारे अपने कर्म हैं, अपने भाग्य हैं, जिसके अनुसार हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए ये सोचकर संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि ये मेरा ही कर्म था जो मुझे ऐसा मिला है, कम से कम मैं अच्छे से अब भक्ति करूं, अच्छा, ताकि अगले जीवन में मुझे अच्छा भाग्य प्राप्त हो और अच्छे पति प्राप्त हो जो मुझे भक्ति करने दे, भक्ति में आगे बढ़ाने दे। मेरे अपने घर में ऐसा उदाहरण है कि मेरे पिता जो थे बहुत ज्यादा भक्ति में कोऑपरेट नहीं करते थे मेरी माँ को। मेरी माँ बहुत ही अच्छी भक्त थी, शायद ही जीवन में मैंने ऐसी भक्त देखी हूँ, बहुत अच्छी भक्त थी। तो हम एक तरह से, मेरी माँ मेरे लिए रोल मॉडल है कि कैसे उन्होंने अपनी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति को बनाए रखा अपने परिवार के साथ। और तो जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मुझे यही लगता था, भले ही वो भगवान के धाम ना गई हो, लेकिन वो ऐसे स्थान पे जरूर जाएगी जहां उनको पति ऐसा जरूर मिलेगा कि जो उनको भक्ति में साथ देगा, क्योंकि वो हमेशा पूरा जीवन उनकी यही इच्छा थी, तुम्हारे पिताजी अगर भक्ति मेरे साथ देते ना तो कितना अच्छा लगता, दोनों पति पत्नी मिलके भक्ति करते, दोनों ऐसे हमेशा कहती रहती थी। इतनी विरक्त थी वो अपने जीवन से कि अभी उनकी मृत्यु से 8-10 साल पहले की बात होगी कि वो तभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये मेरे जो कानों में तुमने ये बाली पहन रखी है, ये हाथों में ये बैंगल्स पहन रखी, ये उतार दो, ये मुझे बांधती हैं, ये मुझे बांधती हैं। अनपढ़ थी, एकदम अनपढ़ थी, और वो हमेशा ये कहती थी कि ये मुझे बांधती हैं। हमें उस समय समझ ही नहीं आता था कि ये बांधना क्या होता है, क्यों, क्या बांधती हैं। हम लोग ये सोचते थे कि ये तो क्या लोग क्या कहेंगे कि माँ बूढ़ी हो गई है तो उसके हाथ से, हमारे यहाँ गोल्ड की बैंगल जरूर पहननी जाती है, तो माँ के हाथ से गोल्ड की बैंगल्स उतार ली हैं, तो ये मन में भावना आती थी। लेकिन वो क्या कहती थी, ये उतार दो, ये मुझे बांधती हैं। तो बहुत ही सुंदर उनका भजन था, दिन रात का भजन था उनका, हर पल का भजन था उनका। तो ये ऐसे, तो उस समय मेरे मन में यही भावना आई कि अगले जीवन में जरूर इनको ऐसा पति कम से कम जरूर मिलेगा जो उनको भक्ति अच्छे से करने देगा,
छिप छिप के भक्ति करती थी, छिप छिप के सारा कार्य करती थी, लेकिन छोड़ा नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे हम कर सकते हैं, अपनी दृढ़ता बनाए रख सकते हैं और अपने भक्ति करके अपना कम से कम अगला जीवन, हम एक्चुअली देहात्म बुद्धि पे हैं, अपने शरीरों के स्तर पर रहते हैं, तो सोचते हैं यही सब कुछ हो गया। ठीक है, अपनी दृढ़ता, भक्ति तो मन से है, मन से भगवान के साथ कनेक्टेड रहिए, भजन चलता रहे, नाम जप चलता रहे, जो वो ना करने दे वो मत कीजिए, और कम से कम ताकि सुख शांति से आराम से कम ये जीवन की भक्ति होती रहे, जितना वो अलाउ करें हम उतना करके कम से कम अपने अगले जीवन का जो है वो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग को सुनीता जैसी भाग्यहीन पत्नी और बाद में वेन जैसा बुरा पुत्र प्राप्त हुआ। ये भगवान का ही विधान था, भगवान चाहते थे कि वो विरक्त हो जाएं, वो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाएं, तो इसी विधान से उन्होंने सुनीता जैसी पत्नी दी और वेन जैसा ही कुपुत्र दिया उनके घर में। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उसे पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई। इसका रिजल्ट क्या निकला कि पारिवारिक बंधन से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, वो छूट गए और उसने भगवान के धाम जाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तो आगे बताते हैं, वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता। इतना दुष्ट था वो वेन कि वो धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष हिरणों को मार डालता। तो ऐसा वेन के बारे में बताया गया है कि वो किस लेवल तक का दुष्ट था कि बस हिरणों को ऐसे ही मार डालता धनुष बाण चढ़ा करके, और जब भी वो जाता तो लोग रास्ते में चिल्लाते, वो आया क्रूर वेन, वो आया क्रूर वेन। इतना क्रूर था। सोचिए कि एक धर्मात्मा पिता के घर में ऐसा पुत्र पैदा हो सकता है केवल किस वजह से कि उनके मामा का परिवार जो है वो ऐसा था, है ना। ये रीजन बताया गया, ये लॉजिक बताया गया। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता मानो वे उनके वध किए जाने वाले पशु हों। अपने साथ के जिनके बच्चों के साथ खेलता था उनको भी वो ऐसे मारता था जैसे वो पशु हों। अपने पुत्र वेन का क्रूर और निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में नहीं ला सके। उन्होंने, हर पिता प्रयास करता है कि मेरा बच्चा सुधर जाए, हर तरीके से उसने प्रेम से भी सुधारा होगा और दंड भी दिया, लेकिन वो नहीं सुधर पाए और वे इस प्रकार से बहुत खिन्न हो गए। तब राजा ने सोचा कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। अब राजा क्या सोच रहे हैं? सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं होती है। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। तो अगर हमारे घर में कोई कुपुत्र पैदा हो तो हम तो अपने भाग्य को कोस कोस के कि क्या मिल गया हमें, हमारा क्या भाग्य था, भगवान ने हमारे साथ, ये कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे कर्म ऐसे थे जो हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो लेकिन ये सोचेंगे कि ये क्या हो गया, हमारा ही तो जीवन ही खराब हो गया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने आप को अनासक्त बना सकता है, लेकिन उसके लिए मनुष्य को कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, कि ताकि वो अपनी विपरीत, इसका मतलब क्या है? बुद्धिमान मनुष्य ही अपनी विपरीत परिस्थितियों का भी लाभ उठा सकता है। घर में अगर कुपुत्र है, पुत्र अच्छा नहीं है, तो परिस्थिति क्या है? विपरीत परिस्थिति है, अच्छी परिस्थिति नहीं है। तो बुद्धिमान पुरुष क्या करेगा कि ठीक है, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो इससे तो छोड़ के चले जाओ, कम से कम भजन तो करो,
तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के रूप में सोचने लगा। प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर अंधकूप के समान है। यदि मनुष्य अंधे कुएं में गिर जाता है और उसके लिए निकल पाना और जीवित रहना कठिन है। अतः प्रहलाद महाराज ने सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य इस घरेलू जीवन रूपी अंधकूप को त्याग कर जंगल में जाकर भगवान की शरण ले ले। कि अगर कुपुत्र है तो घर क्या है, वो अंधकूप है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, उस अंधकूप से निकलकर भगवान की शरण ले ले। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है। कर्दम मुनि के घर में स्वयं भगवान उत्पन्न हुए कपिल मुनि के रूप में, है ना, कपिल मुनि उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने गृह त्याग किया। किस लिए किया? कि वैदिक सभ्यता के अनुसार घर में आप रह करके जो एक एज के बाद वानप्रस्थ और संन्यास अगर आप लेना चाहते हो तो आपको घर त्याग करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि घर में रहकर भक्ति नहीं हो सकती क्या? है ना, तभी तो वैदिक सभ्यता में हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि वेदों के अनुसार एक एज के बाद यानी कि 50 साल के बाद 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और 50 के 75 वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास। तो ये क्या है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि क्या घर में रहकर भक्ति नहीं हो सकती? घर में रहते हैं तो आसक्त हो जाते हैं, तो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाते हैं, इसलिए शास्त्र इसके लिए बताते हैं। लेकिन अगर पत्नी जो है भक्त हो, पत्नी जो है पूर्ण रूप से शरणागत हो, तो भक्ति करना हो सकता है कुछ आसान हो जाए। लेकिन फिर भी वानप्रस्थ का अर्थ है आप पत्नी के साथ, वानप्रस्थ का अर्थ ही यही है। वानप्रस्थ में ऐसा नहीं कि आपको पत्नी को छोड़ के जाना है। अगर पुत्र के संरक्षण में है पत्नी तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों भी वन में जाकर के भक्ति कर सकते हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी की तरीके से नहीं, दोनों इस तरीके से साथ में रहते हैं कि दोनों भक्त हैं और दोनों भक्ति करने के लिए निकले हैं, दोनों भक्ति करने के लिए प्रचार करने। हमारे गुरु महाराज स्वयं देखने में ग्रस्त हैं, लेकिन कौन सा जीवन है ये? उनका वानप्रस्थ जीवन है। पूर्ण रूप से विरक्त हैं और अब तो कोई सन्यास से कम नहीं है। तो यही प्रपंच बता रहे हैं कि लोग ग्रह के प्रति इतने आसक्त रहते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में ग्रह त्याग अनिवार्य है, किंतु लोग ग्रह के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि वे अंत समय तक भी ग्रस्त जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप घर में रहेंगे तो आपके परिवार के लोग भी आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे, और कुछ नहीं, घर का आपको देखभाल करना है। घर में रह रहे हो तो घर में आपको अभी टेलीफोन बिल आया है तो वो जमा करा दो, कोई भी ये बिल जमा करा के आ जाओ, सिलेंडर आ रहा है, ये कारें है, ये यहाँ फीस जमा करनी है, यहाँ ये जमा करना है। ठीक है, रिटायर्ड पर्सन है तो कम से कम ये काम तो करें, हम तो नौकरी वाले हैं, है ना। बहू बेटा खासतौर से अगर नौकरी वाले हों तो माता पिता को इसी उसमें लगाए रखना पड़ता है। किंतु लोग ग्रह के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि वे अंत समय तक भी गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। अतः राजा अंग ने विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृहस्थ जीवन से विरक्ति के लिए प्रेरणाप्रद मान लिया। राजा अंग ने इससे प्रेरणा प्राप्त की कि घर में अगर कुपुत्र पैदा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मुझे घर त्याग करना है। इसके लिए प्रेरणा प्राप्त की। वह कुपुत्र को अपना मित्र मानने लगा, क्योंकि वह घर से विरक्ति में राजा का
सहायक हो रहा था। अब पुत्र को अपना मित्र मान रहा है, कुपुत्र अपना मित्र मानने लगा, क्योंकि वो घर से विरक्ति में उसको उनसे हेल्प मिल रही है। क्योंकि अगर ये पुत्र अच्छा होता, सुपुत्र होता, तो हो सकता है राजा अंग जो है वो घर त्याग ना कर पाते। आज अगर वो घर त्याग कर पा रहे हैं, भक्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो पा रहे हैं, भगवान की पूर्ण रूप से शरण में जा पा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि वो पूर्ण रूप से उनके पुत्र के ऊपर है। क्योंकि पुत्र कुपुत्र था, इसलिए घर त्याग करने के लिए उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। वे कुपुत्र को अपना मित्र मानने लगे, क्योंकि वह घर से विरक्ति में राजा का सहायक हो रहा था। अंततः प्रत्येक मनुष्य को सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए। अतः यदि कुपुत्र अपने बुरे आचरण के द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है, तो प्रभुपाद कहते हैं वो वरदान है ना, वरदान है। तो इसलिए घर में कुपुत्र होना भी कोई बहुत श्राप वाली बात नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं वो वरदान है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो, अगर हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं तो हम उसी पुत्र के साथ सड़ते रहें, बैठे रहें, कलह कलेश घर में चलता रहे, हम दुखी होते रहे, लेकिन रहेंगे वहीं पर ही, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अपने मन में भावना है नहीं छोड़ने की, लेकिन अगर अपने मन में भावना है तो जरूर ये इसके लिए कितना लाभ है कि हम उससे प्रेरणा लेकर के अपना घर आसानी से त्याग कर पाते हैं। घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत मान सम्मान करते हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, हंसी खुशी परिवार चल रहा है, तो कौन इस उम्र में छोड़ने की इच्छा होगी कि अब मैं छोड़ करके चला जाऊं। घर का पर ऐसा एटमॉस्फेयर होगा तभी तो छोड़ने की इच्छा होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में सुपुत्र नहीं होना चाहिए। तो आनंद तब है कि सुपुत्र के होते हुए भी हम घर त्याग करके जा पाए, पूर्ण रूप से शरणागत हो पाए, पूर्ण रूप से भक्ति कर पाए। हम देखते हैं बहुत से भक्त लोग क्या हैं, उनके बच्चे यहाँ रहते हैं और वो पूर्ण रूप से वृंदावन में जाकर के भक्ति कर रहे हैं। बच्चे भी बीच बीच में चले जाते हैं, उनसे मिल आते हैं, भैया वो कभी आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये तो और भी अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर बच्चे अच्छे हैं तो आप आने वाली जनरेशन को, आने वाली संतानों को विरासत में भक्ति दे करके जा रहे हैं। क्योंकि वो अगर आपके कहे अनुसार चल रहे हैं, वो अगर आपका कहा मान रहे हैं, तो आप भी उनको भक्ति के गुर जो हैं वो सिखा करके जाएंगे और आने वाली जनरेशन्स को भी भक्ति दे करके जाएंगे। लेकिन अगर कुपुत्र हैं तो पूर्ण रूप से शरणागत होना बहुत आसान है, ये प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं। तो इससे इसका अर्थ क्या है, इससे हमें बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो गया। अगर हम भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं और बुद्धिमान हैं, तो उसका हर विपरीत परिस्थिति का, केवल इसका नहीं, हर विपरीत परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि स्त्रियां कहती हैं कि घर में हम क्या करें, अगर पति ऐसे हैं तो वो भी इस परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जो विप्रलंब भाव जागृत होता है वो ऐसी परिस्थिति में ही जागृत होता है। मीन्स जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तो उसको पाने की उत्कंठा, उसको पाने की इच्छा जो है वो तीव्र हो जाती है। जिसको आसानी से प्राप्त हो जाती है उसको कोई पाने की इच्छा ज्यादा नहीं होती। आप देखो, आप अगर आसानी से आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना है कि आप रोज अपनी मनपसंद खाना खा सकते हो, रोज शाही पनीर खा सकते हो, तो आपको पनीर देख करके कोई ज्यादा खुशी नहीं होगी कि हाँ आज पनीर बना है, आज ये बना है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो बेचारा पनीर अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो अगर कहीं उसको पनीर मिल जाए तो उसको लगता है कि आज मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा खाना है, अच्छा, एक उत्कंठा सी जागृत होती है। तो यही बात है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में घर में रहते हैं तो जहाँ
भक्ति के लिए थोड़ी सी रोक टोक है या कैसा भी है, तो उससे हमारे हृदय में और उत्कंठा जागृत होती है, विप्रलम्भ भाव जागृत होता है कि हम कैसे करें, कैसे भक्ति करें, ये ऐसे ये तरीका अपना लें, वो तरीका। तो हर समय भगवान से विरह भावना जो है वो जागृत होती है। लेकिन जिन्हों आसानी से मिल जाता है वो सोचते हैं ठीक है कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए विपरीत परिस्थितियों का हमेशा हम ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, ये लेकिन अगर लाभ उठाने वाला कोई है तो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो ले सकते हैं। मान लो किसी की मदर का परिवार अच्छा है और फादर का अच्छा नहीं है, लड़का फिर भी बिगड़ा हुआ हो, तो इसको क्या प्रारब्ध कहेंगे? हाँ, प्रारब्ध कहेंगे। यहाँ भी प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा 100% यही है कि भाई अगर मान लो मामा का परिवार अच्छा नहीं है तो लड़का बिगड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो तो उसका रीजन दे रहे हैं कि हाँ ये कारण हो सकता है। मामा का अक्सर यही होता है, जो मामा का परिवार अच्छा होता है। हमारे अपने घर में उदाहरण है, हमारे अपने घर में भी ऐसे ही उदाहरण हैं कि अब जैसे आप देखते हैं, हरे कृष्ण।